बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। यूट्यूब चैनल से कारी मोहम्मद रियाज़ कुरैशी का सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर रहने वालों के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपकी रूहानी, जिस्मानी, अंदरूनी, बैरूनी बीमारियाँ दूर फरमाए, आमीन। हाल ही में जो वाक़या पेश हुआ है कि इंसान के जिस्म में सूअर का दिल डाला गया। अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। अल्लाह पाक फरमाता है कुरान पाक में कि फला पा गया वो इंसान जो मेरे पास साफ दिल लेकर आया, सुथरा दिल लेकर आया, फला पा गया वो इंसान। और अल्लाह पाक फरमाता है कि हम इंसान की शहरक से भी ज़्यादा करीब हैं, यानी कि दिल के करीब। दिल और दिल का जो ज़िक्र है, अल्लाह क्या फरमाता है कि मेरे ज़िक्र के लिए, मेरी इबादत के लिए मेरे घर को पाक साफ रखो। किस घर की बात की है अल्लाह पाक ने? किस घर की बात की है? बहुत से लोग ये कहते हैं कि मस्जिद की बात की है। मस्जिद की बात नहीं की। कौन सा घर? ये जो दिल है यही अल्लाह का घर है। इस दिल को अल्लाह पाक ने कहा है कि मेरे ज़िक्र के लिए मेरे घर को पाक साफ रखो, क्योंकि अल्लाह दिलों में रहता है। अक्सर औक़ात आप सुनते हैं कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए क्योंकि दिल में खुदा रहता है। याद रखें, हर किसी के दिल में खुदा नहीं होता। मोमिन के दिल में खुदा होता है। मोमिन के दिल में वो शख्स जो रिज़्क़ हलाल खाता हो, अल्लाह की इबादत करता हो और उसका जो दिल है हमा वक्त अल्लाह की याद में लगा रहता है। इस दिल को कहते हैं पाक साफ दिल। और ऐसे दिल में अल्लाह अपना बसेरा डालता है, क्योंकि उस दिल में सवाए अल्लाह के और कोई है ही नहीं। उसके अंदर कोई ख्वाहिशात है ही नहीं। उसके दिल में कोई ख्वाहिश नहीं, कोई चाहत नहीं। वो ना जन्नत का तलबगार है, ना सवाब का तलबगार है, ना अल्लाह से किसी और शय का तलबगार है। वो अल्लाह से अल्लाह ही को मांगता है। ऐसे दिल में अल्लाह रहता है। ऐसे दिल में अल्लाह रहता है। तो किसी मोमिन का दिल मत दिखाओ, क्योंकि मोमिन के दिल में खुदा रहता है। अल्लाह अकबर। तो जिस इंसान के दिल में, जिस इंसान के जिस्म में दिल ही खंजीर का डाल दिया, सूअर का डाल दिया, तो ये फिर आज हुआ है, फिर होगा। तो वो तो इंसान समझ लो कि फारिक है, कि उसके अंदर दिल ही सूअर का डल गया। वो दीन से भी फारिक है, हर शय से फारिक है। वो क्या करेगा? वो वही काम करेगा जो खंजीर करता है। वही काम करेगा जो खंजीर करता है। लिहाजा जो ये अमल लोगों ने किया और इंसान के जिस्म में सूअर का गोश्त, सूअर का दिल लगा दिया, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, इन लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए, अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। और ये शैतान लोग चाहते यही हैं कि इंसान के जो दिल से रब की मोहब्बत निकल जाए, रब की चाहत निकल जाए, और ये जितने भी इबादत करें वो सब की सब ज़ाया चली जाएं। तो बाकी मामलात बहुत से ऐसे हैं कि जैसे हम ये बाहर की चीज़ें खाते हैं, चिप्स, लंटियाँ, ये वो घी, ऑलरेडी यही भी मरे हुए जानवरों का घी होता है, जिससे हमारी गलाज़त है हमारे अंदर जा रहा है, जिससे ईमान से हम दूर होते जा रहे हैं और शैतान हम पर गालिब आता जा रहा है। दीन की बात हमें समझ नहीं आती। आप लाख एक किसी इंसान को सुबह से ले रात तक, रात से लेकर सुबह तक किसी को भी आप अल्लाह रसूल की बात बताते रहें, वो सुनता तो रहेगा, समझ उसको ज़रा नहीं आएगा। अगर समझ आ भी गया तो अमल वो करेगा नहीं, क्योंकि हम जो ग़िज़ा खा रहे हैं, हमारा जो खाना पीना है, उसमें बहुत सी गलाज़तें हैं। लिहाजा इन चीज़ों से बचो।
اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے کہ جو لوگ یہ مرے ہوئے جانوروں کا یہ آئل بناتے ہیں اور پھر وہ بچے کھاتے ہیں، بچے پھر کیا کریں گے؟ وہ شیطان ہی بنیں گے، کیونکہ ان کے اندر جو جا رہا ہے وہ ناپاک چیز جا رہی ہے۔ تو ہمیشہ ان چیزوں سے بچو۔ پہلے ہی ہماری بہت بربادی ہو چکی ہے، ایمان کی بہت زیادہ بربادی ہو چکی ہے۔ تو 5 وقت کی نماز پڑھو، رزق کے حلال کھاؤ، اور جس نے یہ کام کیا ہے اس پر 100 بار لعنت بھیجو۔ تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔